कभी सोचा है जब जुकाम होता है तो शरीर असल में कर क्या रहा होता है? आज हम एक ऐसे आइडिया को समझने वाले हैं जो शायद सेहत और बीमारी को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दे। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? बचपन से तो यही सुना है कि जुकाम एक बीमारी है। लेकिन क्या हो अगर ये सच न हो? क्या हो अगर ये छींकना, खांसना, बहती नाक ये सब असल में शरीर का खुद को ठीक करने का तरीका हो? चलिए इसी क्रांतिकारी आइडिया की तह तक चलते हैं। तो ये आइडिया आता कहाँ से है? ये आता है हेनरी लिंडेलार की फिलॉसफी नेचर क्योर से, जिसे हम प्रकृति चिकित्सा भी कहते हैं। उनका मानना था कि जिसे हम बीमारी का नाम देते हैं ना, वो असल में शरीर की एक कोशिश है खुद को ठीक करने की। सोचिए कितना अलग नजरिया है ये। तो नेचर क्योर का आखिर मतलब क्या है? देखिए, लिंडला के लिए ये सिर्फ शरीर की बात नहीं थी। नहीं, ये मन, नैतिकता और यहाँ तक कि हमारी आत्मा को कुदरत की बनाने वाली यानी कंस्ट्रक्टिव शक्तियों के साथ एक लाइन में लाने जैसा था। मतलब हेल्थ को एक पूरी जिंदगी के तजुर्बे की तरह देखना। इस फिलॉसफी के दिल में है सेहत और बीमारी की एक बिल्कुल नई परिभाषा। लिंडेलार कहते हैं कि ये दो अलग अलग चीजें हैं ही नहीं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कैसे? चलिए देखते हैं। हेल्थ को एक तरह का हार्मोनियस वाइब्रेशन या कंपन समझिए। जब शरीर के सारे हिस्से कुदरत की कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस के साथ तालमेल में काम करते हैं तो इंसान हेल्दी होता है, बिल्कुल एक ऑर्केस्ट्रा की तरह, जहां सारे इंस्ट्रूमेंट्स मिलकर एक खूबसूरत धुन बजा रहे हों। और बीमारी वो तब होती है जब वही ऑर्केस्ट्रा बेसुर हो जाए, जब शरीर पर कुदरत की डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस हावी हो जाती हैं तो वो तालमेल टूट जाता है और बस हम बीमार महसूस करने लगते हैं। यहाँ पर इन दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ है हेल्थ, एकदम हार्मोनियस फ्लो जो जुड़ा है कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस से, और दूसरी तरफ बीमारी, एक टूटा हुआ बेताल कंपन जो डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस का नतीजा है। यही इस पूरी फिलॉसफी का सार है। तो सवाल ये है कि ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस आखिर है क्या? लिंडेलार के मुताबिक ये दो ऐसे सिद्धांत हैं जो लगातार हमारी सेहत पर असर डाल रहे हैं। पहले बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल की। लिंडेलार इसे वो ताकत कहते हैं जो बनाती है, सुधारती है और मरम्मत करती है। ये हमारे शरीर की वो कुदरती हीलिंग पावर है जो हमेशा हमें बेहतर बनाने की कोशिश में लगी रहती है। तो हम इस कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल को सपोर्ट कैसे करें? ये सब उन्हीं चीज़ों के बारे में हैं जिन्हें हम अक्सर फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। ताज़ी हवा और धूप, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, अच्छी नींद और हाँ, नेचुरल खाना, ये सारी चीज़ें शरीर की हीलिंग पावर को बढ़ाती हैं। और फिर आता है इसका ठीक उल्टा, डिस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल। ये वो ताकत है जो तोड़ती है, नष्ट करती है और हमें सेहत से दूर, बहुत दूर ले जाती है। और कौन सी चीज़ें हैं जो इस डिस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल को बढ़ावा देती हैं? बदकिस्मती से ये हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुकी हैं। लगातार का स्ट्रेस, देर रात तक जागना, प्रोसेस्ड खाना, नेगेटिव इमोशंस, ये सब मिलकर हमारे शरीर की वाइटल फोर्स यानी जीवन शक्ति को धीरे धीरे खत्म करते जाते हैं। तो होता क्या है जब ये डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस पर हावी होने लगती हैं? शरीर कैसे रिएक्ट करता है? बस यहीं पर हमें अक्यूट और क्रॉनिक बीमारियों के बीच का फर्क समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इस प्रोग्रेशन को देखिए। सब कुछ शुरू होता है अच्छी सेहत से, लेकिन वक्त के साथ छोटी मोटी इरिटेशंस और अक्यूट इन्फ्लेमेशन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में बदल सकती है। और आखिर में टॉक्सीमिया, मतलब शरीर जहरीले पदार्थों से भर जाता है। ये एक ग्रेजुअल डिक्लाइन है। और यहीं पर पूरा गेम बदल जाता है। वो जुकाम, वो बुखार जिसे हम बीमारी समझते आए हैं, इस फिलॉसफी के हिसाब से वो बीमारी है ही नहीं। वो तो शरीर की एक कोशिश है खुद को साफ करने की, खुद को ठीक करने की, एक तरह का नेचुरल डिटॉक्स। तो अगली बार जब बुखार आए ना, तो याद रखिए ये शरीर अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है और जीत रहा है। ये जो सिम्टम्स हैं ये इलाज का ही हिस्सा हैं। इसके उलट क्रॉनिक डिजीज तब होती है जब शरीर की वाइटल फोर्स इतनी कम हो जाती है कि वो कोई अक्यूट रिएक्शन दे ही नहीं पाता। मतलब शरीर लड़ने के लिए बहुत ज्यादा थक चुका है। तो क्रॉनिक डिजीज के मोटे मोटे 3 कारण होते हैं। पहला, जो चीजें बीमार कर रही हैं वो लगातार चलती रहती हैं। दूसरा, लक्षणों को दवाइयों से दबा दिया जाता है,
जिससे शरीर को ठीक होने का मौका नहीं मिलता। और तीसरा, शरीर बस इतना कमजोर हो जाता है कि वो लड़ ही नहीं पाता। अच्छा, अब एक बहुत जरूरी फर्क समझना है। कभी कभी शरीर एक क्राइसिस से गुजरता है, लेकिन ये एक अच्छा क्राइसिस है या बुरा? चलिए पता लगाते हैं। पहला है हीलिंग क्राइसिस। ये तब होता है जब शरीर आखिरकार जीत रहा होता है। ये एक साइन है कि हीलिंग फोर्सेस अब बीमारी पर हावी हो रही हैं और इंसान रिकवरी के रास्ते पर है। ये तो जश्न मनाने वाली बात है। हाँ, मानता हूँ, एक हीलिंग क्राइसिस में तकलीफ हो सकती है। बुखार, सिर दर्द, उल्टी दस्त, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये बस शरीर का अंदर की गंदगी को बाहर फेंकने का तरीका है। ये इस बात का पक्का संकेत है कि सेहत बेहतर हो रही है। अब इसका खतरनाक उल्टा है डिजीज क्राइसिस। ये भी एक एक्यूट रिएक्शन है, लेकिन ये तब होता है जब बीमारी शरीर की हीलिंग फोर्सेस पर हावी हो जाती है और इसका झुकाव घातक नतीजों की तरफ होता है। ये टेबल देखिए, इससे सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाएगा। हीलिंग क्राइसिस में ड्राइविंग फोर्स क्या है? कुदरत की हीलिंग फोर्सेस। वाइटैलिटी बढ़ रही है और नतीजा रिकवरी। अब देखिए डिजीज क्राइसिस को। ड्राइविंग फोर्स है बीमारी, वाइटैलिटी घट रही है और नतीजा घातक हो सकता है। ये फर्क जिंदगी और मौत का है। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर हमारा शरीर खुद को ठीक करने की इतनी जबरदस्त काबिलियत रखता है, तो फिर एक डॉक्टर का रोल क्या होना चाहिए? क्या उन्हें लक्षणों को दबाना चाहिए या फिर शरीर की कुदरती हीलिंग पावर को सपोर्ट करना चाहिए? यही सवाल नेचर क्योर की फिलॉसफी के दिल में है, और शायद ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।